सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन। आज हम सीखेंगे नाउन इन पॉजेसिव केस। जी हाँ दोस्तों, कोई भी नाउन अगर आया हुआ है और कब वह पॉजेसिव केस में चेंज हो जाता है और कैसे हो जाता है, इसकी जानकारी आज हम लेंगे। दोस्तों, जब भी कभी भी किसी भी नाउन के बाद का की के आता है, चाहे वह किसी इंडिविजुअल का नाम है या फिर कोई जेंडर का नाम है, पोस्ट है या फिर ग्रुप है, किसी भी तरह की, तो निश्चित रूप से हमें जो है कि वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। राम की कलम, लड़के की किताब, नौकर का बर्तन, गाय का दूध, महिलाओं का कॉलेज, बच्चों का पार्क, पुरुषों का क्लब। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। उसमें एक कॉमन चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि का, की, के जैसे शब्द आए हुए हैं और आप इंग्लिश में देख रहे हैं कि उस नाउन के बाद, जैसे राम एक नाउन है, इसी के जस्ट बाद जो है कि अपॉस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल किया गया। राम्स पेन मतलब राम की कलम, द बॉयज़ बुक्स मतलब लड़के की किताब, फिर नौकर का बर्तन मतलब द सर्वेंट्स पॉट, गाय का दूध, द काउज मिल्क। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जब भी कभी भी हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है कि प्लूरल के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो कभी गलत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वह बताता है कि मैं पॉजेसिव केस हूँ, मतलब नाउन की जगह क्या है, वो पॉजेसिव केस है, तो वह काकी के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे महिलाओं का कॉलेज मतलब वुमेन, ये प्लूरल नंबर है और इसमें अगर वुमेन्स कर दिया हमने तो फिर हो गया महिलाओं का, ठीक है, वुमेन्स कॉलेज। बच्चों का पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, पुरुषों का क्लब, मेंस क्लब। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जब भी कभी भी हम बात कर रहे होते हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ अधिक की बात हो रही है और ये जो है कि यस या यस लगाने के बाद ही जो है कि प्लूरल नंबर में बदलते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम बॉयज़ कहेंगे और फिर उसके बाद अपॉर्ट्स ऑफ ए मार्क लगा देंगे, उसके बाद हम जो है कि अगला वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो यह हमारा हो जाता है पॉजेसिव केस। जैसे बॉयज़ होटल, गर्ल्स स्कूल, काउज टेल्स, टीचर्स मीटिंग, फॉर्मर्स प्रॉब्लम्स, ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जब भी कभी प्लूरल नंबर का हमारा कोई भी नाउन आ रहा है जिसमें यस या ईएस, आई एस, ई एन इस तरह के शब्द लगा करके ही उसे प्लूरल नंबर बनाते हैं, तो उसे अगर जब कभी भी का, की, के उपयोग को हम करते हैं और वहाँ पर हमें बदलना होता है पॉजेसिव केस में किसी भी नाउन को, तो फिर उस प्लूरल नंबर के नाउन को बदलने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी मार्क लगाते हैं, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे। दूसरा दोस्तों, जब भी हम कभी नॉन लिविंग की बात कर रहे होते हैं और नॉन लिविंग के साथ साथ किसी भी प्रकार के मतलब हमें यस की अपॉस्ट्रोफी यस की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं या इस तरह के हमारे नाउन्स होते हैं, वहाँ पर हमेशा दो नाउन आते हैं। एक तो फर्स्ट प्रीफेस में आ जाता है और दूसरा सेकंड, उसमें हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं और सेकंड जो हमारा आपका नाउन आता है उसके जस्ट पहले हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे देखिए, गांव का विद्यालय, द स्कूल ऑफ द विलेज, कुएं का पानी, द वाटर ऑफ द वेल, शहर की ज़िंदगी, द डर्ट ऑफ द टाउन, फूलों का बाग, द गार्डन ऑफ फ्लावर्स, घर की खिड़की, द विंडो ऑफ द हाउस। ऐसे कई एग्जाम्पल जो आपको आसानी पहुंचाते हैं कि किस प्रकार से किसी भी नाउन को, जैसे किसी वाक्य में एक नाउन आया तो हमने देखा कि किस तरह से अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। किसी भी वर्ड में अगर ऐसे शब्द आए जिसका प्लूरल नंबर लगाने पर, कभी वो प्लूरल नंबर जैसे उसके एक वर्ड ही बनते हैं, जैसे कि वुमेन, अ वीमेन, ठीक है, एम ई एन जुड़ गया तो ऑलरेडी वो प्लूरल नंबर हो गया और उसको कभी भी हम जो है कि यस या ई एस लगा कर, आई एस लगा करके, ई एन लगा करके उसको प्लूरल नंबर नहीं बनाते हैं, उसका स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जिसमें हमें एस या ई एस लगाना होता है, उसे प्लूरल नंबर बनाना होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लूरल नंबर प्लस अपॉस्ट्रोफी एस की जगह पर उसका मार्क लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी मार्क लगा देते हैं, साथ में नाउन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि क्या है, जब भी हम कभी दो नाउन की बात कर रहे होते हैं
और वहाँ पर काकी के आता है नॉन लिविंग है, हमारा जो है कि फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस हमारा नॉन लिविंग है, या फिर हम किसी रिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से हमें सबसे पहले फर्स्ट नाउन का इस्तेमाल करना है, फिर ऑफ द का इस्तेमाल करना है। ऑफ मतलब काकी के की बात हो गई, और फिर उसके बाद हमें दूसरा नाउन लगाना है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, द स्कूल ऑफ द विलेज, द वाटर ऑफ द वेल, द डर्ट ऑफ द टाउन। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो आपको बेहद आसानी पहुँचाएंगे जब कभी भी आप का की के वाक्यों में पाते हैं। चलिए दोस्तों, जिन चीज़ों को, जिन रूल्स को हमने पढ़ा उसको हम कुछ सेंटेंसेस में देख लेते हैं, क्योंकि हमने नाउन्स के वर्ड्स के रूप में तो पढ़ लिया कि भाई जहाँ पर नाउन आएगा, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, हम कैसे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। लेकिन अगर ये वाक्य में आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे कह दिया जाए यह अजय की कमीज है, दिस इज़ अजयज़ शर्ट, या हम कह सकते हैं दिस इज़ द शर्ट ऑफ अजय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कि दो नाउन आए, वहाँ पर का की के आया, और शर्ट क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। जैसे अपोस्ट्रोफी यस भी लगा सकते हैं, और चाहें तो पहला नाउन, फिर उसके बाद ऑफ, फिर दूसरा नाउन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें क्या हुआ कि दोनों ही जगह आपने द लगा हुआ देखा था। क्यों देखा था ऐसा? क्योंकि आप देख रहे थे कि हमारे ऐसे वर्ड थे जहाँ पर हमें द लगाना मीन्स ज़रूरी है। वो पर्टिकुलर विलेज की बात की गई थी, वेल की बात की गई थी, टाउन की बात की गई थी, फ्लावर्स की बात, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ भी होता है तो वहाँ हम THE द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे नाम है तो नाम के पहले हम द का इस्तेमाल कुछ ही कंडीशंस में करते हैं, जिसको हम आर्टिकल वाले चैप्टर में आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। और हमने इसके पहले भी कई सारे चैप्टर आपको पढ़ाए हुए हैं, जिसमें अगर आप विज़िट किए होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि यहाँ पर द क्यों नहीं लग रहा है। तो चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि दो तरह से इस वाक्य को बना सकते हैं। अपोस्ट्रोफी यस लगा सकते हैं, या फिर हम जो है कि ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जैसे ये अजय की कमीज़ें हैं। अगर हम प्लूरल नंबर की बात कर रहे होते हैं तो दोस्तों देखिए, वहाँ शर्ट की जगह शर्ट्स हो जाता है, और प्लूरल नंबर का रूल है जो सब्जेक्ट हमारा आर लगेगा, फिर उसके बाद एज इट इज़ हमारा अजय अजयज़ हो जाएगा, मतलब अपोस्ट्रोफी यस, फिर शर्ट की जगह शर्ट्स हो जाएगा। तो ऐसे ही नई दिल्ली भारत की राजधानी है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, यह लड़कियों का छात्रावास है। दिस इज़ अ गर्ल्स हॉस्टल। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था, जब भी कभी भी ऐसे इस लगा करके प्लूरल नंबर किसी नाउन को बनाते हैं तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी मार्क लगा के बताते हैं कि इसमें का की के शब्द आया हुआ है, जो कि नाउन इन पॉजेसिव केस दर्शाता है। दूसरा, हम लोग मोहन के दोस्त हैं। वी आर मोहन्स फ्रेंड। हम चाहें तो ऑफ भी लगा सकते हैं। आगे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे कि दो तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे कुछ एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप आसानी से इंग्लिश ट्रांसलेशंस में भी हम नाउन इन पॉजेसिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी यस लगाएं, कहाँ हम अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएं, कहाँ हम ऑफ का इस्तेमाल करें। अक्सर बच्चों को ये काफ़ी परेशानियाँ देता है जब भी वो इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अब इसमें नहीं आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ ट्रांसलेशंस हैं जो आपके लिए यहाँ पर, जो आपको घर बैठ कर के ट्रांसलेशन करना है। जैसे अगर कहा जाए कि यह पटना का गोल घर है। ठीक है, गोपाल की गाय काली है। गोपाल की गायें काली हैं। ये पुरुषों का क्लब है। आकाश का रंग नीला है। इस देश के किसान परिश्रमी हैं। इस कलम की कीमत 5 रुपये है। भारत के लोग दयालु हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे ट्रांसलेशंस हैं जिसको आप अगर घर पर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो रूल बताया गया है उसमें बेहद आसानी होगी। दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा अभी अपोस्ट्रोफी यस के बारे में सिंपल सेंटेंसेस के लिए। दूसरा जो है कि हम इसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हर प्रकार के सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आई होप कि आप निश्चित रूप से इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहाँ कुछ वर्ड पार भी दिए जो आपकी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्ड के बारे में पढ़ेंगे।
जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी जाते हैं। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड आउट द एरर्स, ऐसे लेसन्स में या ऐसे एग्जाम्स में निश्चित रूप से क्वेश्चंस आते हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं जिनको हमें जानना बेहद ज़रूरी होता है अगर हम इंग्लिश को करेक्ट लिखना चाहते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।